हो गया। निरंतर नाम जप। ठीक समझ रहे हैं आप जी? नंदलाल पंडित जी झारखंड से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी उम्र 30 वर्ष है और अविवाहित हूँ। मुझे पारिवारिक जीवन और भक्ति जीवन दोनों के प्रति असमंजस बना रहता है कि शादी करूं या ना करूं। कृपया मार्गदर्शन करेंगे मैं कैसे डिसाइड करूं। करना हो तो कर ले, उन्हें का वर्षा जब कृषि सुखा लिया। हाँ, अब तो समय फिर का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनिका पछतानी। अब 30 के हो गए हो तो मतलब आखिरी समय है, अब कर लियो 2-4 साल। संसार के भी देख लो, हमें लगता कर लेना चाहिए। यदि हमारा थोड़ा भी आकर्षण स्त्री शरीर के प्रति है या भोगों के प्रति है या गृहस्थ, तो ईमानदारी से गृहस्थी में जाकर भजन कर लेना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में नहीं गए, इधर उधर मन वृत्ति दौड़ाए, तो ना इस परमार्थ के रह जाओगे, ना स्वार्थ के रह जाओगे। भ्रष्ट जीवन किसी काम का जीवन नहीं। तो कम से कम एक पक्ष में होकर हम भक्ति भी कर सकते हैं। गया गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बैठे तो इसीलिए, इन्हीं को तो भगवत प्राप्ति के लिए ही तो हमारी चर्चा होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबके लिए एक ही बात है, हमारे लक्ष्य जो बन जाते हैं वही हमें प्राप्त होता है। हमारा लक्ष्य बन जाए, हम घेर कर तुम्हारे मन को इस लक्ष्य पे पहुंचा दें कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये बहुत ही मतलब गलत हो जाता है जब हम अंदर से गड़बड़ होते हैं और बाहर से भगवान के मार्ग के पथिक बनते हैं। बहुत ही गलत होता है, बहुत ही बुरा मतलब परिणाम आता है। हमें लगता है कि बाहर से गृहस्थी का भेष हो और अंदर से भगवत अनुराग में हो, गृहस्थी के परिवार के सारे कर्तव्य निर्वाह करता हुआ आर्त भाव से उसको एक दैन्यता रहती है कि प्रभु मैं तो भोगी जीव हूँ, नाथ हम पर तो कृपा करो। और नाम जप करता है, सबकी सेवा करता है, झुक के रहता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। थोड़ा अभिमान आ गया कि हम व्रत वाले, हम धर्मनिष्ठ, हम जितेंद्री, हम ये, तो वहीं ब्रेक लग जाएगी, माया है ब्रेक लगा देगी। फिर पूजो केवल, भगवत प्राप्ति नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। हाँ, सम्मान ले लो, प्रतिष्ठा ले लो, खूब रुपया पैसा ले लो, बढ़िया वैभव ले लो, लेकिन भगवान नहीं। वहां तो यही दरबार दीन को आदर जीत सदा चली आई। इसलिए कभी कभी चूक हो जाती है। तो हमें लगता है अगर थोड़ा भी आकर्षण शरीरों के प्रति, भोग के प्रति है, तो गृहस्थ में जाना चाहिए पक्का। कोई ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जीवन नष्ट हो जाए। कम से कम गृहस्थी में गए तो एक पक्ष हो गया, और वहां से फिर भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम माया मुक्त हो सकते हैं। और विरक्त बने तो आंख होते हुए अंधा, कान होते हुए बहरा, मुंह होते हुए भी बोलने से मौन। किसी की निंदा स्तुति नहीं, किसी का से दोष दर्शन नहीं, एकमात्र अपने प्रभु में लगा है। हर विकार, हर कष्ट को, हर जलन को सह रहा है। बड़ा कठिन मार्ग है विरक्त मार्ग, बहुत कठिन मार्ग। गुरु कृपा से ही चला जा सकता है। महीना 2 महीना कोई नियम चलाना हो तो चल जाए, पूरे जीवन आखिरकार मन ही तो है ना। खान पान भोग विलासता के बीच में रहना है संसार में, और उसको वो मन को वही खुराक देते रहे अनेक जन्मों तक। अब वो सब मिलना नहीं, अब वो बार बार प्रहार करेगा, अब वो सब जल के सहना है। सह के आगे तभी तो जगत प्रणाम करता है। साधु को क्यों प्रणाम करता है? तो वही पांच भौतिक शरीर, लेकिन प्रणाम इसलिए कर, जहां हम फिसल गए वहां तुम निकल गए, इसलिए तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप भगवान हो गए, भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए। तो बच्चा ही है मार्ग बहुत कठिन। तो यही फल जो एक विरक्त को मिलता है वो गृहस्थ को मिल जाएगा, यदि वो ठीक धर्मानुष्ठान करे और अपने संयम से चले और नाम जप करे। अब संशय में मत पड़ो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, नहीं तो फिर चाहोगे भी तो ब्याह कहां से होगा? मान लो 35-40 है। अगर फिर वो बात नहीं बोलेगी, अभी तो समय है, अभी कर लो। ठीक, कोई आया आज तक ब्याह के लिए आए? नहीं, नहीं आया है। आए तो स्वीकार कर लो बच्चा, ज्यादा समय मत लगाओ। और दहेज वहेज मांगना नहीं। हाँ, ये जो दहेज है ये मांगा नहीं जाता। पुत्री वाला जो स्वयं दे दे वो बकाया हम कमाएंगे मेहनत से, और प्रेम करके दोनों लोग परिवार चलाएंगे। ये जो पुत्री के वालों से जो एक रखा जाता है ना कि इतना इतना हमें चाहिए, वो फिर संबंध सुख नहीं प्रदान कर पाएगा। कभी नहीं मांगना चाहिए। तुम्हारा जो मन हो दे दो। तुमने पुत्री दे दी, हम अपने आप को दे रहे हैं, दोनों पाणी ग्रहण करते हैं, और फिर जो हमारे भाग्य में लिखा होगा हम कर्तव्य पालन करते हुए गरीबी अमीरी जैसी भी परिस्थिति आएगी उसको सहेंगे,
पर पुत्री वालों का शोषण करने की वृत्ति पुत्र पक्ष को नहीं रखना चाहिए। और अगर हम ठीक से गृहस्थ धर्म में चले तो वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया मार्ग है गृहस्थ धर्म, क्योंकि इसमें हर इंद्री को लगाने की चेष्टा वाला मार्ग है। इसमें हर इंद्री को हटाकर भगवान के मार्ग में चलना, बहुत ये सीधे चढ़ाई है। उसमें काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो और परिवार के जन है। इसमें मोह आया तो आपको सहना, काम आया तो सहना, क्रोध आया तो सहना, लोभ और कहीं चूक कर दिए तो मार के गिरा दिए जाओगे। ये वीरों का मार्ग है। जरा भी चूक हुई तो मार के गिरा दिए जाओगे। अच्छा, वहां गिरे तो कोई दोष नहीं, क्योंकि धर्मयुक्त है, पत्नी पुत्र परिवार सब ऐसा। तो वो कमजोर चित्त वाले को गृहस्थ धर्म का जरूर आश्रय लेना चाहिए। फिर वो वैराग्य अंदर से जो हो जाता है वो भगवत प्राप्ति कराने वाला हो। अब ज्यादा समय न लगा के अपने गृहस्थ धर्म में जाओ और खूब भजन करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। राधा 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 राधा